सन 1699 की बैसाखी को गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ के समाज में आने से कई क्रांतिकारी बदलाव आए थे। खालसा के आने से सबसे पहला बदलाव यह है कि इसमें जातिवाद पूरी तरह खत्म हो गए। राजा और रंग, ऊंच और नीच सभी एक ही कढ़ाई से अमृत छककर भाई भाई बन गए। सिखों को आत्मरक्षा और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए संत सिपाही बनाया गया और उन्हें शस्त्र धारण करने का आदेश दिया गया। यह बात बिलासपुर के राजा भीमचंद और अन्य पहाड़ी राजाओं जो खुद को क्षत्रिय और ऊंची जाति का मानते थे, यह बात उनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। वे दो वजहों से डरे हुए थे। पहली वजह, उन्हें लगा खालसा के आने से उनकी सदियों पुरानी जाति व्यवस्था और राजनीति खतरे में पड़ जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी वजह, अनंतपुर साहिब पहाड़ी राजाओं के इलाके के बिल्कुल बीच में स्थित था और सिखों की बढ़ती सैन्य ताकत को देखकर पहाड़ी राजाओं को डर लगा कहीं गुरुजी उनके राज्यों पर कब्जा न कर लें। हालांकि गुरुजी का कोई ऐसा इरादा नहीं था। राजा भीमचंद ने आसपास के पहाड़ी राजाओं जैसे हडूर के राजा और अन्य राजाओं के साथ मिलकर एक गुप्त मीटिंग करी, जिसमें उन्होंने तय किया कि गुरुजी को अनंतपुर साहिब छोड़ने के लिए मजबूर किया जाए। भीमचंद ने गुरुजी को एक संदेश भेजा जिसमें स्पष्ट किया, या तो आप अनंतपुर साहिब खाली करके यहाँ से चले जाओ, या आप जितने साल यहाँ पर रहे हो उसका आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप टैक्स नहीं दे सकते हो तो आप युद्ध के लिए तैयार रहो। गुरुजी ने इस नाजायज मांग और धमकी को ठुकरा दिया और उन्होंने जवाब में लिखा कि यह जमीन उनके पूजनीय पिता तेज बहादुर जी ने नकद पैसे देकर खरीदी थी, इसलिए वह किसी को कोई टैक्स नहीं देंगे और न ही वह अनंतपुर साहिब छोड़कर जाएंगे। जब शांति की बात नाकाम रही तो हडूर के राजा और राजा भीमचंद ने अपनी संयुक्त सेना के साथ मिलकर 1701 में अनंतपुर साहिब पर हमला कर दिया। पहाड़ी राजाओं के पास हजारों की तादाद में पेशेवर सैनिक और घुड़सवार थे। वहीं दूसरी तरफ सिखों की सेना दुश्मन की सेना के मुकाबले बहुत कम थी, लेकिन उनका हौसला बुलंद था। वे अनंतपुर साहिब के किलों जैसे आनंदगढ़ साहिब और लोहगढ़ साहिब के भीतर मोर्चा संभाले हुए थे। शुरुआती जब तो मैं पहाड़ी सेना को काफी नुकसान उठाना पड़ा। सिखों की तीरंदाजी और गोलाबारी इतनी सटीक थी कि पहाड़ी सेना को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। जब राजा भीमचंद ने देखा